नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी और आप देख रहे हैं आज की अड़ी। दिल्ली चुनाव में अब सबसे बड़ा मुद्दा क्या बन गया है? क्या यमुना में हरियाणा की सरकार भारतीय जनता पार्टी जहर मिला रही है? यही दावा है आम आदमी पार्टी का। पहले एक चिट्ठी लिख करके चुनाव आयोग को यह बताया गया कि एक नरसंहार करने की साजिश भाजपा की सरकार हरियाणा में कर रही है। लगातार जो पानी दिल्ली के अंदर आ रहा है उसमें हरियाणा की सरकार जहर मिला करके भेज रही है। उधर दिल्ली जल बोर्ड का जब इस पे सफाई आई तो आम आदमी पार्टी ने आज फिर उस पर पलटवार किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई दिल्ली जल बोर्ड भी यही मान रहा है कि जो अमोनिया का लेवल पानी के अंदर होना चाहिए वो आइडियल लेवल से, यानी कि जो सही मात्रा है, जो सुरक्षित मात्रा है, उससे कहीं ज्यादा है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार जहर मिला रही है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। आतिशी ने, जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आज एक और चिट्ठी चुनाव आयोग को लिख दी। अब वो जाकर के भगवंत मान के साथ चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज करा करके आई हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो दिल्ली में किया जा रहा है वो सिर्फ नेग्लिजेंस नहीं है, यानी कि किसी की कोताही नहीं है, ये एक तरीके का आतंकवाद है, वाटर टेररिज्म, जल आतंकवाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस तरीके की राजनीति अब हो रही है। हरियाणा सरकार की तरफ से जवाब आया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि या तो आप कोई सबूत रखिए, नहीं तो हम आपके ऊपर मानहानि का दावा कर देंगे, मानहानि का केस आपके ऊपर कर देंगे। कांग्रेस भी इस पूरे विवाद में कूद चुकी है। संदीप दीक्षित ने एक अलग चिट्ठी लिख दी। उन्होंने ये मांग की है एलजी से कि आप इस मामले की पूरी जांच कराइए। अगर ये बात सही साबित होती है तो हरियाणा सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए, नहीं तो एक्शन लिया जाना चाहिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो देशद्रोह से कम नहीं है। जो मानहानि की बात नायब सैनी ने, मुख्यमंत्री हरियाणा ने की है, उसके जवाब में क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने, अब आप ये सुनिए। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि यह किस दिन की बात है? इंजीनियरों ने किस तरह निष्कर्ष निकाला कि इसमें जहर है? केजरीवाल बताए कि कौन सा जहर डाला गया, कितने टन जहर डाला गया, फिर बॉर्डर पर पानी को कैसे रोका, कोई दीवार बनाई, कहां बनाई, कितना समय लगा? उन्होंने हरियाणा पर जो बेबुनियाद, शर्मनाक, मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए हैं, उससे केजरीवाल ने आज उस माटी का अपमान किया जहां वो पैदा हुए हैं। इससे तो लगता है कि चुनाव में संभावित हार को देखते हुए वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। कल सीईओ दिल्ली जल बोर्ड ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें उन्होंने ये कंफर्म किया था कि दिल्ली के अंदर जो पानी आ रहा है उसमें अमोनिया नाम का जहर मिक्स होकर आ रहा है। उन्होंने खुद ही कंफर्म किया था। मेरे को डरा रहे हैं केस कर देंगे। कर दो केस। केस करने में कोई कसर छोड़ रखी है तुम लोगों ने? जेल भेज दिया, फांसी पे चढ़ाओगे मेरे को? कर दो केस। तुम जनता को मारोगे क्या? दिल्ली की जनता को तुम जहर का पानी मिलाओगे और केजरीवाल आवाज उठाएगा तो डराओगे कि केस कर देंगे? कर दो केस। लेकिन दिल्ली की जनता को मरने नहीं दूंगा मैं। जहर का पानी नहीं पिलाऊंगा मैं दिल्ली की जनता को। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी गंदी राजनीति से बाज आए। देखिए, दिल्ली जल बोर्ड ने एक बाकायदा बयान जारी करके जो कुछ भी आतिशी ने कहा है, जो कुछ भी अरविंद केजरीवाल ने कहा है, उसका खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि ये हर साल होता है। हर साल अमोनिया का लेवल उस वक्त बढ़ जाता है जब यमुना के अंदर पानी का लेवल कम हो जाता है। तो यानी कि उसमें जो प्रदूषण मिला होता है, उसके अंदर जो चीज़ें मिली होती हैं, उनका लेवल हाई हो जाता है, अमोनिया का लेवल भी हाई हो जाता है। पर अरविंद केजरीवाल ये मानने को तैयार नहीं है। एक बार फिर से आतिशी और भगवंत मान चुनाव आयोग के पास गए हैं और एक बार फिर से उन्होंने अपना वही दावा दोहराया है कि जो दिल्ली में हो रहा है वो एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। पर सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि जो भी दावे किए जा रहे हैं उसका सबूत क्या है? क्योंकि मैंने देखा है कि 24 घंटे में कुछ नहीं हुआ तो मैंने पत्र लिखा एलजी साहब को कि आप इस पर इमीडिएटली हाई लेवल इंक्वायरी करिए। अगर ये इल्जाम सही निकलता है कि सही में जहर लगाया गया तो हरियाणा सरकार पर इमीडिएटली एक्शन लीजिए, उसको बर्खास्त करें। और नहीं है और ये लगता है कि
बिल्कुल झूठ बोला गया है आतिशी जी और केजरीवाल जी द्वारा। जो ज्ञात होता है सीईओ जल बोर्ड जो है उनकी चिट्ठी से कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो उन पर केस होना चाहिए। अगर पब्लिक में हजारों लाखों लोगों को मारने का इल्जाम लगाते हैं, जिसको अंग्रेजी में जेनोसाइड और हिंदी में नरसंहार कहा जाता है, ये बहुत गंभीर आरोप है। इसको आसानी से सामान्य तरीके से नहीं लेना चाहिए। जब मैं कहता हूं कि केजरीवाल एंटी नेशनल है, अगर ये बात अफवाह है, अगर ये बात झूठ है, तो वाकई में केजरीवाल एंटी नेशनल है। और आज जो है मैं समझता हूं कि हम लोगों को इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच कराई जानी चाहिए कि क्या वाकई में उसमें जहर मिलाया जा रहा है, और अगर जहर मिलाया जा रहा है तो हरियाणा सरकार के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो केजरीवाल के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भलाव हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती, एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। ये बहुत गंदी राजनीति है। ऐसे तो कोई दो दुश्मन देश होते हैं, उनके देखा गया था कि अमेरिका ने जापान के अंदर नागासाकी और हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया था। कहीं दो देशों के युद्ध में बायोलॉजिकल वेपन्स फेंक दिए जाते हैं, कहीं दो देशों के युद्ध के अंदर पानी में जहर मिला के वहाँ पे जाने वाली नदी में डाल दिया जाता है। इस तरह से तो दो देशों के युद्ध के अंदर हम लोगों ने इस तरह के काम देखे थे। लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है दिल्ली, ताकि दिल्ली के अंदर अफरा तफरी मच जाए, दिल्ली के लोग मर जाएं और उसका ब्लेम आम आदमी पार्टी पे आ जाए। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूँ, इतना मत गिरिए, इस हद तक मत करिए। बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अड़ी पे आज के सवाल बेहद सीधे हैं। क्या जल आतंकवाद या वाटर टेररिज्म, मैस जेनोसाइड यानी कि नरसंहार की बात करके डराने की राजनीति अब दिल्ली के अंदर की जा रही है? क्या सच में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार दिल्ली वालों का नरसंहार कर रही है? क्या इसकी साजिश रच रही है? और क्या अरविंद केजरीवाल जहर और नरसंहार का कोई भी सबूत दे पाएंगे? उमेश सहगल पूर्व मुख्य सचिव दिल्ली के हमारे साथ मौजूद है, प्रवक्ता बीजेपी शिवम त्यागी हमारे साथ है, मिहिर मिश्रा समर्थक है आम आदमी पार्टी के। और पहला सवाल आपसे है घनेंद्र भारद्वाज, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, नरसंहार, हिरोशिमा और नागासाकी का जिक्र किया अरविंद केजरीवाल जी ने। मैं दर्शकों को यह बता दूं कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जब एटम बॉम्ब गिराया गया था तो 1.25 लाख लोग मरे थे हिरोशिमा में और 80,000 लोग मर गए थे नागासाकी में। क्या आप सच में कह रहे हैं कि दिल्ली को हिरोशिमा और नागासाकी बनाया जा रहा है? घनेंद्र भारद्वाज, कैसे? देखिए पद्मजा जी, भारतीय जनता पार्टी इससे गंदा चुनाव दिल्ली का लड़ नहीं सकती, और आम आदमी पार्टी से लड़ते लड़ते दिल्ली के लोगों से लड़ने लग गए, दिल्ली के लोगों की जान के दुश्मन बन गए, दिल्ली के लोगों की जान के पीछे पड़ गए। अरे दिल्ली के लोग अगर आपको वोट नहीं करते तो क्या दिल्ली के लोगों को मार दोगे? कैसे? दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी दोगे? सर, सबूत क्या है? मैं थोड़ी कह रहा हूं, ना आम आदमी पार्टी का इल्जाम है, मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं, ना आम आदमी पार्टी कह रही है, ना अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ है शिल्पा शिंदे, IAS ऑफिसर हैं। उन्होंने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को एक चिट्ठी लिखी। उस चीफ सेक्रेटरी को जो चिट्ठी लिखी उसमें साफ साफ लिखा गया है कि दिल्ली में जो वजीराबाद प्लांट से जो पानी आ रहा हरियाणा से, जिसमें 14 तारीख से पहले जो नॉर्मली जो उसमें अमोनिया वाला पानी आता था वो 1 ppm आता था, मैक्सिमम कभी आया तो 2.2 ppm तक आया। और हमारे जो सीवर, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा है उन्होंने, उतनी ही कैपेसिटी को ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा है उन्होंने बकायदा जो चिट्ठी लिखी है सर। नहीं सर, आप गलत बोल रहे हैं। मैं बहुत विनम्रता से आपसे कहना चाहती हूँ कि आप गलत बोल रहे हैं। उन्होंने जो इसके साथ डेटा दिया है, मैं आपको कोट कर देती हूँ। आप कह रहे हैं कि 14 जनवरी से पहले जो भी पानी आता था वो 1 ppm या फिर 2 ppm होता था। ये बात गलत है। जो ये डेटा अटैच किया गया है
इसी चिट्ठी में, उसको आप गलत कोट कर रहे हैं। उसी चिट्ठी का डेटा ये साफ दिखाता है कि 1 दिसंबर 2024 को पीपीएम, यहां पे अमोनिया का लेवल मैक्सिमम था 7.8, 7.8 था सर। ये देखिए, ये 1 दिसंबर 2024 का डेटा है, और यहां पर जो आपने डेटा दिया है, जो मैक्सिमम डेटा दिया है 27 जनवरी 2025 का, वो 7.2 है, 7.2 है 27 जनवरी को, और 1 जनवरी 2025 का डेटा है 7.8, 7.8। तो पहली बात तो यह है कि पिछले 4 दिन में जो ऊंचा हुआ है ये पीपीएम लेवल, ये आप गलत बता रहे हैं, ये तो डेटा दिखा रहा है साफ साफ। पद्मजा जी, मैं भी वही कह रहा हूं, वही बात आतिशी ने कही, वही बात अरविंद केजरीवाल जी ने कही कि 14 तारीख के बाद ऐसा क्या हो गया कि जो 1 पीपीएम रहता था अमोनिया लेवल, या 2 पीपीएम रहता था मैक्सिमम जाता था, वो अचानक 3, 4, 5, 6, 7, 8 सर आप समझ नहीं रहे शायद मेरी बात। एक बार फिर से देखिए गणेंद्र जी, एक सेकंड होल्ड कीजिए, गणेंद्र जी को ऑन एयर रखिए। गणेंद्र जी शायद आप समझे नहीं, मैं एक बार फिर से आपको दिखाती हूँ वही चिट्ठी जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। मैं कोई नई चिट्ठी नहीं लेके आई, मतलब लाई हूं बट वो बाद में दिखाऊंगी। अभी जिस चिट्ठी को आप हाथ में पढ़े ना, उसका अगला पन्ना देखिए, उसमें डेटा अटैच्ड है। जो चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी गई है शिल्पा जी ने, उसमें डेटा अटैच्ड है। टॉप ऑफ द कॉलम देखिए, हाँ देखिए आपने पलटा पेज, टॉप ऑफ द कॉलम देखिए, 1 जनवरी 2025 डेट, मिनिमम अमोनिया mg पर लीटर 7 और मैक्सिमम 7.8। ये 1 जनवरी 2025। आप क्या कह रहे हैं, पिछले 4 दिन में अचानक बढ़ गया है अमोनिया का लेवल, ये गलत है। 1 जनवरी 2025 को अमोनिया का लेवल 7.8 था, बल्कि अभी तो कम हुआ है। गणेंद्र जी, आप तो विधायक हैं, आप तो इतने बड़े नेता हैं, आप इतने जमीन से जुड़े हुए हैं, आप देखिए 7.8 था 1 जनवरी को, 27 जनवरी को तो कम हो गया है, 27 जनवरी को 7.2 आ गया है, और बीच में देखिए कितना कम हुआ था। 8 जनवरी को था 4.5, 7 जनवरी को था 3.8, बीच में वो 3.3 चला गया था 14 जनवरी को, और अब जो है जाकर के 7.2 हुआ है, 7.2। सबसे हाई लेवल था 1 जनवरी 2025। हाँ जी, बताइए। पद्मजा जी, अब मेरे को आप शांति सुन लीजिए, मैं अपनी चिट्ठी नहीं पढ़ रहा। हाँ। ना आप जो डेटा दे रही हो वो आपका डेटा है, मेरा डेटा नहीं है, दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ का। ये दिल्ली जल बोर्ड का डेटा है, जल बोर्ड के सीईओ ने लिखी। सर ये दिल्ली जल बोर्ड का डेटा है, आपका नहीं है। अरे मैं कह रहा हूं आपका नहीं है। हाँ, ये डीजीपी का कह रहा हूं पद्मजा जी। हाँ। मैं कह रहा हूं कि आपका डेटा नहीं है। हाँ। मैं कह रहा हूं आपका डेटा नहीं है, ना आपकी चिट्ठी है, ना मेरी चिट्ठी है, ना अरविंद केजरीवाल जी की चिट्ठी है। ये चिट्ठी जल बोर्ड की सीईओ साहब की है। सीईओ आईएएस ऑफिसर है, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने मार्क करा, और उन्होंने वो तो आपने बायोडेटा दे दिया। आप कहना क्या चाह रहे हैं? 14 तारीख के बाद अचानक कैसे बढ़ रहा है? अरे नहीं बढ़ रहा है, वही तो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा चलिए एक बार फिर से कोशिश करते हैं, केजरीवाल जी आइए देखते हैं, साथ साथ देखते हैं। ये है चिट्ठी, इसमें है डेटा। सुन लीजिए। नहीं गणेंद्र जी, एक बार शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा, एक बार फिर से करते हैं। ये है चिट्ठी, इसमें है डेटा। अब देखिए यहां जहां मेरी उंगली है, ये है 14 जनवरी 2025। 14 जनवरी 2025 को लेवल था 3.3, ठीक है, 3.3 था। पर 14 जनवरी से पहले 1 जनवरी 2025 को लेवल था 7.8, यानी कि 1 जनवरी और 14 जनवरी के बीच में तो अमोनिया कम हुआ है पानी में। पद्मजा जी, और फिर हल्के हल्के बढ़ा, और ये हर साल होता है। पद्मजा जी, हाँ पद्मजा जी जी, पद्मजा जी, दिल्ली का चुनाव कब नोटिफाइड हुआ? दिल्ली का चुनाव नोटिफाइड हुआ 2 तारीख को। हाँ। और आप 1 तारीख का डाटा बता रहे हो, हम भी तो यही बता रहे हैं कि ये साजिश है। जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हो रहा था, 2 तारीख को हुआ ना, दिल्ली चुनाव में जा रही थी, एकदम से अमोनिया बढ़ा दिया गया। आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत सुंदर बात। अब देखिए गणेंद्र जी, दिल्ली के लोगों का वही डेटा जो आपके हाथ में है और मेरे हाथ में है, उस पर एक बार फिर से नजर मार लेते हैं। गणेंद्र जी एक सेकंड, साल की शुरुआत हुई, 1 तारीख आई। 1 तारीख को अमोनिया का लेवल था 7.8। 2 तारीख को चुनाव की तारीखें आई, 2 तारीख को। उस दिन अमोनिया घट गया,
और 3 तारीख को तो और भी कम हो गया। ये देखिए, पहली तारीख को था अमोनिया 7.8, दूसरी तारीख को था 7 और तीसरी तारीख को घट के 5.7 हो गया, चौथी तारीख को 4.4 हो गया, पांचवी तारीख को 3.9 हो गया, छठी तारीख को 3.8 हो गया। मतलब जैसे ही चुनाव की तारीख आई अमोनिया कम होने लगा। पद्मजा जी, हाँ जी, हाँ जी, पद्मजा जी, जी जी, पद्मजा जी, पद्मजा जी, सुन लीजिए, सुन लीजिए। ये अमोनिया कैसे आता है? हरियाणा की सरकार अनट्रीटेड वाटर जमुना जी में डालती है, जबकि हरियाणा की सरकार का काम है। आप जो कह रहे हो कम हुआ, हमारे 37 एसटीपी चल रहे हैं और हर एसटीपी की अपनी एक कैपेसिटी है। जितनी एसटीपी की कैपेसिटी थी उतने वाटर को हम ट्रीट कर रहे थे। हमारी एक लिमिटेशन है, लेकिन जब लिमिटेशन से ज्यादा 700 गुना अमोनिया वाला पानी आएगा तो उसकी वजह से आज 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारे इफेक्ट हो रहे हैं। सर वो तो आपने मुझे साइंस समझा दी वाटर ट्रीटमेंट की। आप ये बताइए ना, नरसंहार कैसे हो रहा है? नरसंहार कैसे हो रहा है आप ये बताइए। नरसंहार को जो आपकी थ्योरी थी वो तो मैंने दिखा दिया कि अमोनिया कम हुआ। मैं ये कह, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं, हाँ मैं बता रहा हूं, हाँ मैं बता रहा हूं पद्मजा जी, बताइए। नरसंहार ऐसे होता अगर हमारे दिल्ली जल बोर्ड के ईमानदार और एफिशिएंट इंजीनियर अगर इस चोरी को और इस साजिश को ना पकड़ते तो दिल्ली में कुछ भी हो सकता था। इस 700 गुना अमोनिया वाला पानी अगर चला जाता, दिल्ली के लोगों के घरों में कितने लोग मर जाते, कितनों की किडनी फेल हो जाती, कितनों की लीवर फेल हो जाते, तो समझने की। अच्छा चलिए ये बताइए, इसका अंदाजा आप लगा। चलिए मैं एक और सवाल पूछती हूँ, फिर उसके बाद मैं ये डिबेट को ओपन अप कर दूंगी। क्या ये पहली बार हो रहा है दिल्ली में? क्योंकि इस बार चुनाव आ गए हैं, हम चुनावों के बीचों बीच है, तो पहली बार इतना हाई अमोनिया लेवल हुआ है यमुना के पानी में हरियाणा की तरफ से? मैं 2 चीज आपको बताता हूं। जब दिल्ली में चुनाव होते हैं, क्योंकि बीजेपी हमसे चुनाव में जीत नहीं पाती, दिल्ली के पास पानी के 2 सोर्स हैं, एक हरियाणा से आता है, एक उत्तर प्रदेश से आता है। दिल्ली के पास पानी का अपना कोई रिसोर्स नहीं है, कोई हमारे पास नदी नहीं है। जैसे ही अगर आपको ध्यान दिलाता हूं, पीछे जाता हूं, लोकसभा चुनाव हो रहे थे, दिल्ली का पानी रोक दिया था, आपको ध्यान होगा। हमारी मुख्यमंत्री आमरण अनशन पे बैठ गई, हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सुन तो लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा इंटरवेंट करा। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की सरकार को, हिमाचल की सरकार को आदेश दिया। अभी पहले अमोनिया वाला मुद्दा सुलटा लेते हैं, पानी को दो, अभी चुनाव से पहले पानी सुन लो, पहले अमोनिया वाली बात सुलटा लेते हैं। मैं बता रहा हूं, देखो, हाँ, क्योंकि अमोनिया बहुत लोग डरे हुए हैं, लोगों के बीच में कुछ भय ना फैले, इसलिए ये साफ हो जाना चाहिए, पूरा मैटर साफ हो जाना चाहिए। मैं आपसे फिर से पूछती हूं, आप कह रहे हैं जब दिल्ली में, नहीं धनेंद्र, अब मेरे सवाल सुन लीजिए। एक सवाल पूछना चाहती हूं, फिर उसके बाद ये डिबेट ओपन करने की जरूरत है। आप कह रहे हैं जब चुनाव होते हैं भाजपा की सरकार दिल्ली के पानी में अमोनिया डाल देती है, करेक्ट? यही कह रहे हैं आप? पद्मा जी, मैं फिर करेक्ट करता हूं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी हैबिचुअल ऑफेंडर है। दिल्ली में जब चुनाव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी कभी तो दिल्ली का पानी रुकवाती है हरियाणा और उत्तर प्रदेश से कह के, कभी दिल्ली के पानी में अमोनिया ज्यादा कर देती है कि बीजेपी को लगता है कि दिल्ली में पानी की तराई हो जाए, लोग पानी करके शायद हो सकता है आम आदमी पार्टी को या केजरीवाल जी को वोट ना करे। लेकिन ये बीजेपी की गलत फहमी है। नहीं, और ये गलत है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, और साथ रहेंगे। दिल्ली के लोगों को पता है, मतलब ये तो कितनी नीच राजनीति कर सकते हैं। ये तो बहुत ही गलत है। पर सर 2022 में कौन सा चुनाव था? 2022 में, 2021 में कौन सा चुनाव था? 22 में, मैं कह रहा हूं 22 में एमसीडी का चुनाव था। अच्छा। अभी 6 महीने पहले लोकसभा का चुनाव था, विधान भारतीय। और 2021 में कौन सा चुनाव था? जब चुनाव आते हैं इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, 2021 में कौन सा चुनाव था दिल्ली में? दिल्ली में बीजेपी के पास 3 तरीके की आपदा है। हाँ, मैं कह रहा हूं दिल्ली में बीजेपी के पास 3 तरीके की आपदा है। एक तो इनके पास लीडरशिप नहीं है, कोई विजन नहीं है, ना कोई इनके पास पॉलिसी है दिल्ली को लेके, ना कोई नैरेटिव है, ना कोई एजेंडा, ना कोई मुद्दा है। अमोनिया एक काम है कि दिल्ली के लोगों को परेशान कैसे किया जाए। नहीं, अभी अमोनिया 2021 में कोई चुनाव था दिल्ली में? तो मैंने आपको बता दिया, 2021 में कोई चुनाव था दिल्ली में? अरे 2022 में
2022 में एमसीडी चुनाव से पहले लगे हुए थे ना, 15 साल तो एमसीडी में कुछ काम करा नहीं था। इन्हें लगता है कि दिल्ली का पानी रोक दो, दिल्ली के पानी में जहर मिला दो, दिल्ली के लोगों को मारने की साजिश रख दो, अरविंद केजरीवाल को गाली दो, आम आदमी पार्टी को बदनाम करो, तो शायद वोट मिल जाए। आपने अच्छा सेव किया घनेंद्र जी। 2021 में इसलिए अमोनिया लेवल बढ़ा था यमुना में क्योंकि एमसीडी के चुनाव आने वाले थे। वैसे उस वक्त आपने कंप्लेन क्यों नहीं की? मतलब उस वक्त दिल्ली के लोगों को जहर पिला रही थी भारतीय जनता पार्टी, और आप इसी के पास क्यों नहीं गए? आपने लोगों को जहर पीने दिया, क्योंकि यहां पर ये जो छपी हुई खबर है सर, एक सेकंड घनेंद्र जी, ये बहुत गंभीर बात आप कह रहे हैं कि 2021 में भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के पानी में जहर मिला रही थी, पर आपने एक शब्द नहीं बोला, और ये खबर छपी हुई है। जहां तक अमोनिया लेवल का सवाल है, तो अमोनिया लेवल अब मैं पढ़ के बताती हूं कि छपा क्या है। ये सब पेपर्स में था, ये मैं कोई नया नहीं निकाल के लाई हूं। 134 दिन का वक्त था दिसंबर 2021 में, जहां पर 22 अमोनिया स्पाइक हुए यमुना के पानी में। और ये मैंने नहीं कहा है, ये दिल्ली जल बोर्ड ने कहा कि 2021 में 134 दिन ऐसे थे जहां पर अमोनिया का लेवल बेहद हानिकारक था यमुना के पानी में। आप कह रहे हैं कि ये एमसीडी के चुनाव की वजह से बीजेपी ने किया, और अगर किया तो वो गलत है। और मैं ये पूछूंगी शिवम त्यागी से, उन्होंने क्यों किया? मेरा सवाल आपसे यह है, आप उस वक्त चुनाव आयोग के पास क्यों नहीं गए? उस वक्त आपने क्यों नहीं बोला कि हमें जहर पिला रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूं पद्मजा जी, उस समय दिल्ली के अंदर चुनाव आचार संहिता लागू नहीं थी। आज दिल्ली के अंदर चुनाव आचार संहिता लागू है तो मुख्यमंत्री जी सीईओ के पास गई हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आपको ध्यान होगा जब दिल्ली का पानी इन्होंने रोका था, मुख्यमंत्री जी आमरण अनशन पे बैठी थी, मुख्यमंत्री जी 7 दिन तक भूख हड़ताल पे बैठी थी। हम सुप्रीम कोर्ट गए, एक बार नहीं कई बार। जब दिल्ली का पानी रोकते तब हम सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़े होते, सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ते कि दिल्ली के लोगों का पानी दिलवा दो, दिल्ली के लोगों का हक है, ये पानी पिलाना तो धर्म का काम है, पुण्य का काम है, इसमें जहर मिलाने शर्म आनी चाहिए। अरे चुनाव नहीं, जहर मिला कौन रहा है सर? मैं पिछले 25 मिनट से लोग वोट दे देंगे क्या? यही समझने की कोशिश कर रही हूं कि जहर कौन मिला रहा है, कहां से आ रहा है। और शिवम त्यागी, अब मामला और बड़ा हो चुका है, क्योंकि अब घनेंद्र भारद्वाज कह रहे हैं कि यह मामला सिर्फ जनवरी 2025 का नहीं है। आपने ये 2020 में भी किया, 2021 में भी किया, 2022 में भी किया, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है, और मैंने सिर्फ गूगल किया, मैंने सिर्फ कहा अमोनिया यमुना, हर साल अक्टूबर के महीने में, दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में यमुना में अमोनिया का लेवल बहुत हाई होता है। आप हर साल हमारे पानी में जहर क्यों मिलाते हैं शिवम त्यागी? पद्मजा जी, यू हैव ऑल योर आंसर्स एनीवे, बट फिर भी चलिए मैं कोशिश करता हूँ। ये प्रैक्टिकल बात है, मेरे पास 2013-2012 के बाद का डेटा है, और दिसंबर में, नवंबर में, जनवरी में पानी का पीपीएम लेवल हमेशा 7 और उसके आसपास रहा है। कुछ एक दिन ज़रूर रहे हैं जहाँ पर वर्षा हुई है या फिर पानी ज़्यादा छोड़ा गया, उस दौरान 3.9, 3.8, 3.7 इस तरह का पीपीएम लेवल रहा है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम इन महीनों में हमेशा यमुना का जो अमोनिया लेवल है, जो पीपीएम लेवल है, वो 7 एंड अबव रहा है। जाहिर है जहर की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन ये पार्टी इतने हद तक गिर सकती है। और अरविंद, एक सेकंड रुकूंगी, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। चुनाव आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए भूपेंद्र यादव, निर्मला सीतारमण और मेरे ख्याल से उनके साथ नायब सैनी भी हैं, सब चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे। हाँ देखिए, India's federal structure and the electoral politics, but it is not dangerous for him, who is a self-proclaimed anarchist. So it comes easily for him to speak irresponsibly. But the statement that he made has actually brought in fear in the minds of the public in Delhi. Think of water in Delhi, people get a sense of fear, saying, is there poison in it? There cannot be a more irresponsible statement made by somebody who held the position of Chief Minister till recently, against another Chief Minister from Haryana, saying water poison is being mixed in the Yamuna waters. This has very serious implication
to the way in which तो elections. सुना आपने निर्मला सीतारमण को, वित्त मंत्री कह रही हैं कि अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड एनार्किस्ट। इससे पहले कि आप उसका जवाब दें, अपनी बात पूरी कीजिए शिवम त्यागी, फिर मैं आपके पास आ रही हूं उमेश जी। थैंक यू। तो ये तो है पीपीएम का स्तर, अमोनिया का स्तर, जो लगातार पिछले 10 साल के रिपोर्ट्स लेकर मैं बैठा हूं, और वो लगातार इसी तरीके से अक्टूबर से लेकर जनवरी और फरवरी तक भी, इनफैक्ट कई बार ऐसा हुआ है 7.1 एंड अबव हमेशा गया है। तो जहर की तो कोई बात ही नहीं आती। अब अरविंद केजरीवाल पर आते हैं। जिस तरीके से गिरी हुई राजनीति की हद वो पार कर चुके हैं, ये अपने आप में बहुत अजीब है। मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल अपने ऑफिस में अपने प्रवक्ताओं को एक ITUS की ट्रेनिंग देते हैं। इनका काम है ITUS, इन्होंने एक डिग्री बना ली है अपने ऑफिस में। ITUS की फुल फॉर्म है इसकी टोपी उसके सर। अब मैं आपको पीछे लेकर चलता हूं। जब ये पंजाब में नहीं थे सरकार में, ये क्या कहते थे कि पंजाब में पराली जलती है, पंजाब में दिक्कत होती है, पंजाब में जो है वहां की सरकार कुछ काम नहीं कर पाती, हम आएंगे तो पराली की समस्या ठीक करेंगे तो पोल्यूशन ठीक हो जाएगा। आज पंजाब में बैठे हैं तो बेशर्मी के साथ जब भी इनसे सवाल कोई पत्रकार पूछता है, तुरंत बोलते हैं नहीं नहीं यूपी में भी है, नहीं नहीं राजस्थान में भी है, नहीं नहीं हरियाणा में भी है। अरे जब ये भाषण देते थे और पंजाब को गाली देते थे तो इस तरह की बातें करते थे क्या? प्रॉब्लम से दूर भाग गए। प्रॉब्लम कहीं पर भी है, इसी तरीके से भागना इनकी आदत हो गई है। सत्य तो यह है कि वजीरपुर से ओखला के बीच में जो है 42 अनट्रीटेड नाले यमुना में गिरते हैं। उसके लिए आज तक क्या किया? 7,000 करोड़ रुपया खा गए आप यमुना की सफाई के नाम पर। दरअसल वहां कुछ कर ही नहीं पाए, तो आज टोपी ट्रांसफर करने लगे। अब हरियाणा को गाली देना शुरू कर दिया। वो तो शुक्र है हरियाणा वालों ने इनकी जो है बातों को पहचान लिया और बुरे तरीके से 90% सीटों पर जमानत जब्त हो गई। एक आदमी जो अपना गृह राज्य है, जहां पैदा हुए अरविंद केजरीवाल, आज उसी राज्य को गाली दे रहे हैं। लेकिन कमाल है कि वैसी कोई स्थिति है ही नहीं। सच ये है कि यमुना को, ये कहने वाला मुख्यमंत्री कि यमुना को साफ करने से वोट नहीं मिलते, आज यमुना पर बुरे तरीके से फंसा हुआ है। हवा साफ कर नहीं पाए, पानी साफ कर नहीं पाए, यमुना साफ कर नहीं पाए, ट्रीटमेंट प्लांट्स को एक्टिवेट कर नहीं पाए, जितने भी अनट्रीटेड नाले हैं उनको रोक नहीं पाए, एक भी चीज बेहतर नहीं की। तो आज बस टोपी ट्रांसफर करने में लगे हुए हैं कि इस राज्य से उस राज्य में, उस राज्य से इस राज्य में। नरेंद्र भारद्वाज इतने भी पानी भले से ही हर साल आता हो, पर आता तो हरियाणा से है ना। लगातार आप उनको बता रही है डेटा और वो समझ नहीं रहे। गंदा पानी तो हरियाणा से ही आ रहा है। नहीं, बिल्कुल आता है, लेकिन ट्रीटमेंट प्लांट्स करिए ना। लेकिन 42 नाले जो इसमें डाले हुए उनको करिए ना, उनको ट्रीटमेंट चलाइए ना, उनको बेहतर करिए ना, पानी का संवर्धन बेहतर करिए ना। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, ये जो बार बार कहते हैं कि वो जल बोर्ड ने पानी रोक दिया, इस वजह से दिल्ली में इस तरह की चीजें नहीं हुई। कहां रोक दिया? किसने रोक दिया? इसकी कोई रिपोर्ट है क्या? किस जगह रोक दिया? केजरीवाल जाकर खड़े हो गए थे क्या यमुना के बीच में कि हमने रोक दिया? ये सब झूठी रिपोर्ट्स है। ये निहायती फर्जी और खासतौर पर दिल्ली में जो है एक मेहम फैलाने की कोशिश है, कहीं ना कहीं वही अराजकता। ठीक है, एक सेकंड उमेश सहगल जी, एक सेकंड। और कुछ चीजें साफ के सबसे बड़े हिटलर ये हो गए, और कुछ चीजें साफ करने की जरूरत है। क्या कोई इस बात से इनकार कर रहा है कि यमुना का पानी अभी भी गंदा है? क्या कोई इस बात से इनकार कर रहा है कि हाँ, कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से गंदा पानी हरियाणा से दिल्ली के अंदर आता है? नहीं, ये सब बातें सच है। पर आप ध्यान दीजिए कि मुख्यमंत्री आतिशी ने अपनी चिट्ठी में क्या लिखा है। उन्होंने कहा है ये नेग्लिजेंस नहीं है, ये वाटर टेररिज्म है, यानी कि ये लापरवाही नहीं है, ये जल आतंकवाद है। यानी कि ये इस बार किया गया है, ये चुनाव के पहले किया गया है, ये जानबूझ के किया गया है और ये चुनाव पर असर डालने के लिए किया गया है। उमेश सहगल जी, आप दिल्ली सरकार का हिस्सा रहे हैं, क्या ये पहली बार आपने देखा है और क्या ये चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है, हरियाणा सरकार जानबूझकर जहर मिला रही है? ये सारी बातें सारी हास्यास्पद हैं। अगर आपने जहर मिलानी है तो नदी है, ये कोई एक तालाब नहीं है कि तालाब के अंदर चलो 20-30 किलो आपने जहर डाल दी और तालाब जहरीला हो गया। नदी है, पानी बह रहा है, इसमें कितने टन, लाखों टन आप उसमें जहर डाल देंगे तब भी इतना उसके लेवल नहीं बढ़ेगा। लेवल बढ़ता है इस विंटर में, क्योंकि विंटर का पानी का लेवल ड्रॉप कर जाता है। क्योंकि पानी का लेवल कम है तो लगता है कि अमोनिया का लेवल बढ़ गया। अब ये सोचिए कि अगर मैंने मान लो जहर डाल भी दिया तो हरियाणा भी तो बीच में है। एक तो दिल्ली के बॉर्डर से पहले जो है वो तो हरियाणा के गांव हैं, हरियाणा के शहर हैं, सोनीपत है, पानीपत है, उनको भी तो वही पानी पी रहे हैं। वहाँ भी तो लोग मरेंगे। अगर वहाँ के लोग मरेंगे तो आपको वोट तो नहीं वहाँ से मिलने वाली है ना।
तो ये सारी आर्ग्यूमेंट्स हास्यास्पद हैं। हर साल ऐसे होता है। मुझे पर डेटा नहीं है इस समय इतना ज़्यादा, क्योंकि ऐसी बहस आज तक कभी हुई नहीं। ऐसी आज किसी तक दिल्ली सरकार ने ऐसा चार्ज नहीं लगाया। ये ज़रूर लगाया कि आप पानी कम देते हैं, वो मेरी समझ में आता है कि पानी कम देती हैं, ज़्यादा देते हैं, वो एक चार्ज है। उसमें भी एक फैसला है स्टेट्स का कि इतना पानी यहाँ जाएगा, इतना पानी यहाँ जाएगा। अब ये कहना कि नदी को हम दिल्ली का तो पानी हमने जहर मिला दिया, पर वो जहर सिर्फ दिल्ली में जाके काम करेगी, हरियाणा के लोगों को उस जहर का कोई असर नहीं पड़ेगा। अब आप सोचिए कि कितनी जहर डालेंगे। आप ये कह रहे हैं कि अनट्रीटेड स्वेज अंदर डाल रहे हैं। अरे भैया 40% अनस्वेज ट्रीटेड स्वेज दिल्ली डाल रहा है जमुना के अंदर। और अगर आप टेस्ट करें पानी को, जमुना जब एंटर करती है हरियाणा से तो वहाँ जमुना की क्या स्थिति है और दिल्ली में जब आ जाती है तो क्या स्थिति है, आप देखिए कितना फ़र्क है। ये हर साल ये डेटा हुआ है। तो आपको जितने पिछले 10 साल में कितनी स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए हैं, ये 60-70% तो मेरे टाइम पे भी था, इससे 15-20 साल पहले। ये आज वही 70% है। तो कोई नई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाई है आपने? ये चीज़ जो है, अब इसमें हंसें रोएं क्या करें मुझे समझ नहीं आता। बताइए मीर जी, क्या करें? ये स्टेटमेंट दे रही है, हंसे या रोए? इंडिविजुअल नहीं दे रहा है। पहले उमेश सहगल जी कह रहे हैं हास्यास्पद है, पर कह रहे हैं कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। पद्मजा, ये राजनीति का न्यू नॉर्मल है जो हम लोग इन दिनों देख रहे हैं। और न्यू नॉर्मल का मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यमुना को मुद्दा बनाया किसने? नहीं, पर मीर जी ये नॉर्मल नहीं हो सकता। समझिए, नॉर्मल ये हो सकता भारतीय जनता है। पार्टी के तमाम पोस्टर में यमुना को मुद्दा किसने बनाया? यमुना मुद्दा होनी चाहिए। नॉर्मल ये है कि आप कहिए यमुना गंदी क्यों है, पर ये कहना कि नरसंहार की कोशिश है, ये कब से नॉर्मल हो गया सर? और ये तो कभी नॉर्मल होना भी नहीं चाहिए। पार्ट्स पर मिलियन आपका आता है, जो कि नॉर्मल एवरेज होना चाहिए 1.1 पार्ट्स पर मिलियन। तो क्या ये किसको, अगर मान लीजिए एक शब्द कुछ भी हो छोड़ दिए, उस पे मत जाइए, पर नहीं, उस पे जाना पड़ेगा, क्योंकि किसी आम आदमी ने नहीं बोला है। नॉर्मल मानती है, ये हमारे प्रदेश के, तो जवाब उनके पास होना चाहिए, जांच कराना चाहिए उनको। हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री ने 2 चिट्ठियां लिखी हैं और दोनों चिट्ठियों में उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है वाटर टेररिज्म। वाटर टेररिज्म यानी कि आतंकवाद, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। हम छोड़ कैसे दें जब मुख्यमंत्री कह रही है वाटर सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को भी, उस टिप्पणी को भी देखना चाहिए। 2020 सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, तब हरियाणा सरकार को फटकार लगी थी कि आप ऐसा अनट्रीटेड पानी क्यों छोड़ रहे हैं दिल्ली के अंदर। अनट्रीटेड पानी बेशक एक मुद्दा है, बट ये कहना कि जानबूझकर साजिशन दिल्ली वालों को मारने के लिए पानी में जहर मिलाया जा रहा है, ये मामला प्रदूषण का नहीं है, ये मामला षड्यंत्र का है। किसको गुरेज है कि अगर पानी जहरीला आ रहा है दिल्ली के अंदर, जवाब दे कौन? पानी जहरीला नहीं आ रहा है, पानी जहरीला बनाया जा रहा है सर, पानी जहरीला बनाया जा रहा है। आर्गुमेंट ये नहीं है कि पानी जहरीला है कि नहीं, आर्गुमेंट ये है पानी जहरीला बनाया जा रहा है। हरियाणा के 15-20 नालों से अनट्रीटेड वाटर छोड़ा जाएगा तो शक की तो कहीं ना कहीं कुछ गुंजाइश दिखती है, वो जांच का विषय हो सकता है। नहीं, ये बताइए कि अब आम आदमी पार्टी ये नहीं कह रही है कि अनट्रीटेड वाटर आ रहा है, वो कह रहे हैं कि पानी में जहर मिलाया जा रहा है। तो आप बताइए कि क्या पानी में जहर मिलाया जा रहा है, क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं है। देखिए, अनट्रीटेड वाटर आ रहा है, हाँ, आपकी इस बात से मैं कहने का तरीका अलग हो सकता है। आप बताइए, जहां पर नॉर्मल एक सामान्य स्तर होता है 1 पार्ट्स पर मिलियन, वहां अगर 7.2 आ जाए, 27 जनवरी का डाटा है, आप उसके पहले 1 को बोल रही थी। तारीख की बात नहीं है, तारीख 1 हो या 27 हो, लेकिन अल्टीमेटली भुगत कौन रहा है? आप सच में कह रहे हैं कि ये कहने का तरीका है कि आपने ये कह दिया कि चलिए पानी गंदा है की जगह हमने कह दिया कि नरसंहार हो रहा है, हिरोशिमा नागासाकी से उसकी तुलना कर दी। इसके लिए तो किसी मेडिकल एक्सपर्ट से पूछना पड़ेगा कि अगर हम 7.2 का पर पार्ट्स पर मिलियन का पानी पी रहे हैं तो मेरे लिए क्या मेरी किडनी अफेक्टेड नहीं होंगी? और इसके लिए कसूरवार कौन होगा? मैं किसको बताइए? शिवम त्यागी, पानी गंदा है, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते, और ये तो कहने की बात है ना कि भाई पानी गंदा है, लोग मर सकते हैं, लोगों की सेहत पे बुरा असर हो सकता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो जाते हैं, तो उसको उन्होंने जेनोसाइड बोल दिया, उन्होंने कह दिया कि नरसंहार है, क्योंकि एक तरीके से है ही, लोग बीमार होंगे, मर जाएंगे। नहीं, पद्मजा जी, उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं बोला। उन्होंने बोला भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से यमुना में जहर मिला दिया, अगर हमने वो पानी नहीं रोका होता तो दिल्ली में लाखों लोगों की जान जा सकती थी, यानी कि पानी में इंटेंशनली जहर मिलाया गया। राजनीतिक विश्लेषक मिहिर मिश्रा और घनेंद्र जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। वो कह रहे हैं कि नहीं, जहर नहीं, उसका लेवल इतना बढ़ गया है। लेवल हर साल बढ़ जाता है,
वही यमुना आगे जाकर आगरा जाती है, प्रयागराज जाती है, इटावा जाती है, मथुरा से होकर गुजर रही है, तो वहां पर भी वही यमुना है। पानी में अगर जहर मिला दिया जाएगा तो उत्तर प्रदेश के लोग उससे शैल नहीं है, वो बच नहीं जाएंगे। सही बात है, हरियाणा के लोग बच नहीं जाएंगे। कैसी बेशर्मी भरी बातें हैं ये। और मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, ये मामला 2010, 11, 12, 13 से लगातार इन महीनों में इसका पीपीएम 7 से ऊपर जाता है। अरविंद केजरीवाल राजनीति में थे या नहीं थे पिछले 15 साल से? और कमाल की बात है, ये राजनीति का न्यू नॉर्मल है। कमाल, ऐसे कैसे हो सकता है? ये न्यू नॉर्मल नहीं है। आप लोगों को डरा रहे हैं, बता रहे हैं कि यमुना में जहर मिला दिया गया, हमने नदी रोक दी, अगर नहीं रोकते तो लोग मर जाते। कहां रोकी, किसने रोका, क्या रोका, बताइए ना। आकर सिर्फ झूठ बोल देने, भर देने से क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अब रुकिए, अमोनिया का लेवल कैसे है? 40 नहीं, 45% वेस्ट जो है वो दिल्ली का वहां पर जा रहा है। 42 नाले गिर रहे हैं। शिवम जी, आप वजीरपुर से ओखला तक 42 नाले गिर रहे हैं अनट्रीटेड। पीपीएम नॉर्मल है क्या? मैं आपके ऊपर नहीं बोला था ना, मुझे कोई लाभ नहीं, मैं बोलना नहीं चाहता। आप दिल्ली के नागरिक जी, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, आप यूपी में, नोएडा में, मेरा रिक्वेस्ट है, मैं चिल्लाना नहीं चाहता, प्लीज। मैं उनके बीच में नहीं बोला, प्लीज आप बताइए कौन होगा मेरे हेल्थ के लिए रिस्पांसिबल? आप दिल्ली, मैं भी दिल्ली नहीं रहता हूं, आप अकेले दिल्ली में नहीं रहते। क्या किया दिल्ली में आपके मुख्यमंत्री ने? पिछले 7,000 करोड़ खर्च किया यमुना की सफाई में, बताइए क्या किया? 7,000 करोड़ रुपए में से 7 रुपए का हिसाब दीजिए। आप दिल्ली की तरफ से बात कर रहे हैं ना, बताइए। अरविंद केजरीवाल का हिसाब दीजिए, 7,000 करोड़ कहां खर्च किया? कोई 7 नाले भी ठीक किए क्या आपने? अरे कमाल बात हो गई, जवाब नहीं है। 7 नाले भी ठीक किए क्या? 7,000 करोड़ में मिहिर मिश्रा का भी हिस्सा है क्या? बिल्कुल, आपने भी खाया है क्या वो पैसा? और अगर पब्लिक नहीं, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट जो कह रहा है कि यमुना की सफाई में 7,000 करोड़ रुपए खाए हैं, वो मिहिर मिश्रा ने भी खाए हैं क्या? बताइए। नहीं, आपने भी खाए हैं क्या 7,000 करोड़ में से? बताइए क्या साफ किया यमुना में आपने? हरियाणा से ऐसा क्यों आया? साफ किया भाई, 7,000 करोड़ कहां है? हिसाब दो। 42 नाले डरते हैं, यमुना में एक भी ट्रीट नहीं किया आपने अभी तक। टोपी की बात कहना आसान होता है त्यागी जी? करते रहिए, चिल्लाते रहिए, आपको डेटा देना पड़ेगा। जवाब दीजिए ना। अपनी आर्ग्यूमेंट सपोर्ट करने के लिए डेटा देना पड़ेगा। त्यागी जी से कुछ नहीं होने वाला। 7,000 करोड़ रुपए कहां है, कितने नाले ट्रीट किए, क्या किया, बताइए। और पिछले 10 साल से टोपी ट्रांसफर करने के अलावा कोई एक काम बता दीजिए जो आपने किया हो यमुना के लिए। उसकी भाषा पर आप लोग सवाल बताइए ना फिर। बहुत अच्छी बात तो है ही, किया क्या आपने? बताइए। सरकार में बैठे हुए हो, टोपी ट्रांसफर करते रहते हो। उससे पहले शीला जी को गाली देते थे, उससे पहले पंजाब को गाली देते थे, उससे पहले हरियाणा को गाली देते थे, अब फिर से वही शुरू कर दिया। 10 साल में किया क्या भाई? आपके पास तो ना विजन है, ना नेता है, ना चेहरा है, क्या है? कुछ नहीं कर पाएंगे आप। ये बताइए, आपको पैक करके वापस भेज रहे हैं। नहीं, यमुना और अमोनिया पे ही गाली दे रहे हो। उसी हरियाणा के गांव में देखिए, मोहल्ला क्लिनिक से अमोनिया तो कम होगा नहीं। हाँ, शायद जो लोग अमोनिया से बीमार पड़ेंगे वो मोहल्ला क्लिनिक जा सकते हैं, पर यमुना और अमोनिया के लिए क्या किया गया घनेंद्र जी? नहीं जा सकते मोहल्ला क्लिनिक। जब नेता ही नहीं जाते तो वो कैसे जाएंगे? पद्मजा जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछा तो था कि आप कभी मोहल्ला क्लिनिक जाती है? वो तो नहीं जाती। मोहल्ला क्लिनिक इतना इफेक्टिव होते तो जाकर इलाज कराइए ना। दिल्ली के स्कूलों को देख लीजिए। बताइए, क्या ये अराजकता फैलाने की कोशिश है? और ये सिर्फ भूपेंद्र यादव या फिर निर्मला सीतारमण नहीं कह रहे हैं। आज एक और चिट्ठी लिखी गई। संदीप दीक्षित ने तो बाकायदा चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख करके कहा है कि जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं वो सेडिशन है, देशद्रोह का मामला है, क्योंकि उससे देश में, दिल्ली में एक भय का माहौल, अफरा तफरी का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। पद्मा जी, संदीप दीक्षित तो वही कहेंगे जो बीजेपी उनको बोलेगी, क्योंकि संदीप दीक्षित को बीजेपी चुनाव लड़ा रही है। संदीप दीक्षित की फंडिंग बीजेपी कर रही है। अरे सर, संदीप दीक्षित दिल्ली में रहते भी है ना। भगवान ना करे वो जहरीला और अमोनिया वाला पानी तो उनके भी जग में आएगा, तो पूछेंगे ना वो दिल्ली वासी के हैसियत से। दूसरी बात देखिए पद्मजा जी, राजनीति का स्तर इतना गिर सकता है, ये पद्मजा जी, मेरा एक सवाल है, अगर आप लोगों गणेश जी से पूछ दे तो मेरे लिए प्लीज। मेरा तो जवाब वो देंगे नहीं। मैं अरे करके उनको अपना जवाब देने दीजिए। गणेश जी बोलिए। बहुत देर से सुन तो लीजिए। नहीं, मैं बोलूंगा नहीं बीच में। गणेंद्र जी, यमुना के लिए कोई 5 काम बता दीजिए आपने 7,000 करोड़ में करे हो। मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं। पद्मजा जी प्लीज पूछ दीजिए। 10 साल से हैं आप यहाँ। पद्मजा चलिए बताइए, यमुना के लिए आपने 5 काम क्या किए हैं? यमुना में अमोनिया कम करने के लिए 5 काम क्या किए? पद्मजा जी बता दीजिए। पद्मजा जी, मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली के अंदर, पद्मजा जी यहीं पर है। पद्मजा जी करने से नहीं होगा। 5 काम बताइए।
नहीं सुन रहा हूं, बताइए ना, ये पॉइंट पर इधर उधर घुमाना नहीं है भाई। ये तरीका ठीक नहीं है आपकी डिबेट बोले का। दीजिए, आप बोले ऐसे- दीजिए, बता रहे हैं। मैं शिवम त्यागी बताइए। को- शिवम त्यागी को आंसर करने के लिए थोड़ी बैठा हूं। नहीं नहीं, आप पांच, पूछेंगे ना, आप दिल्ली वालों को जवाब पद्मा जी दीजिए। ऐसे बोलते रहेंगे तो कैसे पांच जवाब मुझे दूंगा? करने के लिए बैठे हैं। नहीं नहीं, भाजपा ने पूरा अमोनिया छोड़ दिया, आपने कैसे साफ नहीं किया? कर रही। एक एक करके शिवम त्यागी चुनाव लड़ रही है, धर्मेंद्र भारद्वाज की पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो जवाब क्यों नहीं देंगे आप? पद्मा जी थोड़ी ना चुनाव लड़ रही है, वो तो सवाल पूछ रही है, जवाब दीजिए। पांच काम क्या किए अंदर सारे दिल्ली पद्मा जी अरे यार यही सुन है लो ना भाई, सुनने पद्मा की जी हिम्मत यही तो है, रखो। खुदा नाम एक-एक तो करके पद्मा जी शिवम त्यागी, फिर से घर तू परिवार करने वाले लगे। कहते सुनने होंगे की उनका, हिम्मत पद्मा जी शिवम त्यागी रिपीट मोड पर होना है, ओए बताइए। शिवम त्यागी बदतमीज, ओए ये पागल हो गए क्या? प्लीज, बदतमीज आदमी, जाहिल आदमी, आवाज नीचे देखिए करें। अमोनिया का लेवल हाई होगा, कम से कम अपना हम डिबेट का भी लेवल हाई होगा। पागल हो गया जाहिल, बदतमीज जाहिल, पागल हो गया जाहिल। धर्मेंद्र जी, बदतमीज। गणेंद्र जी, शिवम 5 त्यागी काम बताइए, शिवम त्यागी बदतमीज आदमी। बस 5 काम बताइए। यमुना साफ करने के लिए आपने क्या किया, बता दीजिए। पद्मजा जी, मैं देखिए दिल्ली के अंदर 37 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट हम पूरी कैपेसिटी के साथ चला रहे हैं। जब हमारी सरकार आई थी 27 थे, 10 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट हमने बनाए हैं। दिल्ली के अंदर 950 MGD पानी को हम ट्रीट करके डाल रहे हैं। दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनीज के अंदर हमने 5000 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन डलाई है। एक एक घर को हमने सीवर से कनेक्ट करा है। दिल्ली के अंदर 27 नाले आते थे जो जमुना जी में गिरते थे, उन 27 नालों पे हमने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं। आज दिल्ली के अंदर 950 MGD पानी हम ट्रीट करके दे रहे हैं दिल्ली के लोगों को। और ये बीजेपी वाले दिल्ली के लोगों को मारने के लिए निकल गए, दिल्ली के पानी में अमोनिया मिला रहे हैं। हम सवाल उठा रहे हैं तो कह रहे देशद्रोह है, और दिल्ली के लोगों की बात नहीं करे, दिल्ली के लोगों की स्वास्थ्य की चिंता ना करे, और ये कह रहे हैं कि जी ये झूठ बोल रहे हैं। अरे ठीक है, झूठ बोल रहे चलिए, तो आपने हरियाणा 5 की मांगे थे, सरकार उन्होंने बताएगी, 6 हरियाणा गिना जल दिए। विभाग बताएगा, शिवम त्यागी थोड़ी बताएगा। एक एक नाला साफ कर रहे हैं, सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, 6 गिना दिए उन्होंने। एक बोनस आपको। पहला, एक तो ये पार्टी झूठा नंबर 1 है, अपनी भाषा सुधार ले, धर्मेंद्र भारद्वाज बेहतर रहेगा। हार रहे हो वैसे भी चुनाव, तो मैं आपसे बदतमीजी से बात नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि मैं आपके जैसा नहीं हूं। अरे भैया शिवम त्यागी आतंकवादियों के समर्थन, आतंकवादी वाली ही भाषा बोलेंगे तो चुप रहिए। अब सुनिए, चुप रहिए आप, चुप रहिए, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, मैं प्लीज बीच में नहीं बोला, मैं आपके बदतमीजी मत करिए, क्योंकि आपके पास जवाब बस ये बताओ, बस हाँ हो तो बदतमीजी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम बदतमीजी हिरोशिमा बना रहे हैं, बिल्कुल हो बदतमीजी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे हो बदतमीज, आराम से एक एक करके। चलिए शिवम त्यागी, बदतमीज ही हो। आपने 5 चीजें पूछी थी यमुना के लिए, उन्होंने पार्टी 6 गिना पैदाइशी दी हैं। बदतमीज है, मैं कहता रहा हूं, पार्टी पैदाइशी बदतमीज है, सारे बदतमीज हो, कौन मना कर रहा है? नहीं है, डरने वाले अरे नहीं हो है। ही बदतमीज भाई, मैंने कहा ना, एक एक करके डरा कौन रहा है? एक सेकंड, चलिए, वैसे शिवम त्यागी जवाब दीजिए, फैक्ट्स पे जवाब दीजिए, फैक्ट्स पे जवाब दीजिए। यमुना को वो साफ करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। एक बदतमीज ही रहेगा। खैर मैं फैक्ट्स पर आता हूं। पहली बात, झूठ नंबर 1, इन्होंने कहा कि हमने दिल्ली की कच्ची कॉलोनी में 5000 किलोमीटर सड़क बनाई। उनका टोटल विड्थ 5000 किलोमीटर नहीं है, झूठ बोल रहे हैं आदमी, नंबर 1। दूसरा, मैंने फिर से कहा, वजीरपुर से लेकर ओखला तक 42 नाले अनट्रीटेड दिल्ली की यमुना में जा रहे हैं। क्या किया? कोई एक काम नहीं किया, झूठ बोल रहा है आदमी प्रवक्ता यहां पर बैठकर। तीसरा, 45% वेस्ट जो है यमुना में आकर दिल्ली में गिरता है, कुछ नहीं किया पिछले 10 साल से अभी तक, झूठा आदमी है ये। चौथा, इनके मुख्यमंत्री ने खुद बैठकर कहा था कि यमुना को साफ करने से वोट नहीं मिलते। इतनी राजनीति तो मैं भी जान गया हूं। इनका मुख्यमंत्री तो खुद ये कह रहा है कि वो यमुना को साफ करने से वोट नहीं मिलते, ये यहां पर आकर भाषण दे रहे, झूठ बोल रहे, झूठे आदमी और बदतमीज ही हो आप। इस पढ़ी लिखी जनता तभी तो आपको टाटा बाय बाय करने वाली है, बेशर्म बदतमीज। ये गंदे लोग नहीं चाहिए चीफ सेक्रेटरी को पीटने वाले, काम करना इनके बस की नहीं है, और झूठ और बोल रहे हैं यहां पर बैठकर। गणेंद्र भारद्वाज, कैरी ऑन, सारे सब वादे झूठे थे आपके। अब पॉइंट बाय पॉइंट। पद्मजा जी, मैं पद्मजा जी बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूं। अरे पद्मजा जी से आगे चलिए, जनता जनार्दन मैं फिर से यही बोलूंगा, फैसला लेती है, हम नहीं है। अरे फिर शिवम बोल रहे हो, शिवम फिर बोल रहे हो, फिर देखो फिर बोल रहे हो। अभी तो अरे तो फिर शिवम बोल रहे हो, तो पद्मजा जी यही है, मॉडरेशन कर रही है, जवाब दीजिए, पॉइंट पर आइए। जनता जनार्दन नहीं है, पता है, सब जानते हैं। एक एक करके चलिए, अब वो पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल दे रहे हैं। जवाब दो पॉइंट पर। सुन लो, देखिए प्लीज, अरे बोलो। पद्मजा जी, दिल्ली के लोगों ने 4-4 बार
अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में बनाई है। बीजेपी अभी तक डबल डिजिट में नहीं पहुंच पा रही दिल्ली में। बीजेपी को दिल्ली के लोगों ने रिजेक्ट करा हुआ है। मोदी, अमित शाह, योगी सब रिजेक्टेड माल है, राहुल गांधी सब रिजेक्टेड माल है। दिल्ली के लोगों का प्यार हमारे साथ है। हम काम करते हैं, हम डिलीवरी करते हैं। हमने बिजली फ्री करी, पानी फ्री करा, अमोनिया से क्या लेना देना है? फ्री करी, बुजुर्गों की ये तो ये बात हो गई कि भाई बीजेपी को और मोदी सरकार को लोगों ने 3 बार चुन लिया, तब तो आप उनका विरोध ही करना बंद कर दीजिए नेशनल लेवल पर। ये क्या लॉजिक हुआ? अरे आप अमोनिया की बात कीजिए ना। पद्मा जी, मैंने मुझे भी 10 सेकंड दीजिए। जब पद्मा जी सुन लीजिए, पानी पे दिल्ली के अंदर जब हमारी सरकार आई थी, दिल्ली के अंदर 540 MGD पानी ट्रीट करके दिल्ली के घरों में पहुंचाया जाता था। हमने 540 को 950 लेके गए। दिल्ली के अंदर 10 साल में 400 MGD पानी बढ़ाने का काम हमने करा है। 27 STP चलते थे, आज 37 STP चल रहे हैं। दिल्ली के अंदर 27 नाले यमुना में गिरते थे, सारे नाले बंद करके STP लगा दिए। यह हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार दिल्ली के लोगों की दुश्मन बन गई है। यह बीजेपी दिल्ली के लोगों की दुश्मन है। दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी पिला के मारना चाहती है।